हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथवे केबल के बारे में। 20 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर हो चुका है। 5% की गिरावट देखने को हमें मिली थी यहाँ पर। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली और वो अच्छे नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, गिरावट आनी लाजमी थी और वो देखने को मिली भी है यहाँ पर। शायद थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेचकर भाग जाना चाहिए। मौका मिलेगा यहाँ पर, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपये 50 पैसे का शेयर है हाथवे का। 5% की बड़ी गिरावट हमने देखी, लेकिन एक महीने में 3.5% का ग्रोथ भी है। 17 रुपए तक चला गया था ये, 17 रुपए तक बाउंस बैक किया, 21 तक पहुंचा, वापस टूटकर नीचे आया और लगातार 3 दिनों से ये गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है, काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आई है। 13% से भी ज्यादा की गिरावट है। बीच बीच में तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट वाला चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है। लेकिन एक साल का जो सबसे बड़ा लो था वो 17 रुपए का था, जो भी हाल फिलहाल में इसने बनाया था। लेकिन 3 साल की अगर हम बात करें तो 33% की गिरावट है। 55 रुपीज तक चला गया था। और कोविड जब इंडिया में पहली बार आया था तो और तब जब मार्केट में भयंकर गिरावट थी तब ये 11 रुपए तक टूट गया था। बाउंस बैक उसके बाद बढ़िया इसने दिखाया, लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। देखो, हाथवे को लेकर अगर मैं कहूं तो मेरी पहले भी एक ही बात थी और मैं अभी भी कहूंगा कि बहुत ही रिस्की शेयर है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये 18 रुपए के आसपास मिल रहा हो तो मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग का मौका उस लेवल पर हो सकता है। तो नज़र रख होनी चाहिए आपकी वहां पर। और सीधे अब बात करें हम इनके रिजल्ट्स के बारे में, उससे पहले देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है ये। 3,523 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स इनके 87-88 लाख के आसपास देखने को मिले थे। यहां पर अब बात करें रिजल्ट्स की, तो कंपनी का जो रिजल्ट्स आया है उसमें इनका प्रॉफिट 60% तक टूट चुका है, डिक्लाइन आया है पिछले साल के मुकाबले। अगेन कह दो, पिछले साल के मुकाबले। यहां पर अगर आप देखो तो कंपनी को 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उस 28 करोड़ 35 लाख के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि 60% कम है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को इसी क्वार्टर में 72 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कम देखने को मिलेगा आपको। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि पिछले साल इसी वक्त कंपनी का जो शेयर था वो अच्छी पोजीशन में भी तो था। शेयर तेजी दिखा भी रहा था, अच्छे प्राइस पे था। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट भले कम हुए हैं, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। कंपनी को 450 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है, जो 2.5% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 440 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। दूसरी ओर अगर हम देखें तो देखो, पिछले साल कंपनी ने 72 करोड़ का प्रॉफिट जरूर कमाया था, लेकिन पिछले क्वार्टर मतलब दिसंबर में 34 करोड़ का प्रॉफिट था। तो डेफिनेटली प्रॉफिट में 60% का डिक्लाइन नहीं, 16% का डिक्लाइन है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो देखो उतनी भी खराब नहीं है। लेकिन इस नतीजे खराब है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उतनी भी खराब नहीं है कि आप डर के मारे यहां से भाग जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाथवे का जो शेयर है ना, जब भी ये आपको 20 रुपए के नीचे मिलेगा, मतलब 18 के आसपास मिलेगा, तो खरीदारी के मौके बनेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगेन कह दूं, ये एक रिस्क है, ठीक है। उस रिस्क को अगर आप समझते हो तो ही यहां पर इन्वॉल्व होइएगा। और कंपनी के प्रमोटर कौन है? जियो, रिलायंस जियो इनके सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हाथवे किनकी कंपनी है? मुकेश अंबानी की कंपनी है। रिलायंस जियो इनके करता धरता है अभी के वक्त में। और डेफिनेटली कंपनी, देखो इंटरनेट हो गया, केबल वगैरह हो गया, इनका बिजनेस चलेगा, ठीक है। इंटरनेट तो चलेगा, उसके बिना तो भैया आज तक लाइफ सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि क्या करेंगे उनके बिना। तो हम हाथवे को लेकर अगर हम देखें तो हाथवे में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, ठीक है।
फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका जो रेवेन्यू आया है वो 1800 करोड़ के आसपास का है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है। लेकिन बात जहाँ तक प्रॉफिट की आती है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2022 कुछ खास अच्छा नहीं रहा है इनके लिए, क्योंकि 2020 में 72 करोड़ का प्रॉफिट था, 21 में 178 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार सिर्फ 48 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत कम है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। और हाथवे केबल को लेकर देखें तो खरीदारी के सही मौके भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और बात करें दिसंबर क्वार्टर में तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी। मार्च में लेटेस्ट होल्डिंग के अकॉर्डिंग प्रमोटर के पास 75% की ही होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब रिलायंस जियो है यहाँ पर। लेकिन बहुत बड़ी बिकवाली यहाँ पर करी है म्यूचुअल फंड्स ने। म्यूचुअल फंड्स की 4.63% की होल्डिंग, हालांकि ये दिसंबर की थी, जो अब कम हो गई 2.66% पर आ चुकी है। और म्यूचुअल फंड लगातार बेच रहे हैं। अगर मैं जून की बात करूं, 2 क्वार्टर पीछे जाऊं, तो 6.82% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड्स की, और अभी रह गई है 2.66%। तो बड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड के द्वारा चल रही है। लेकिन डोमेस्टिक वालों ने हल्की सी खरीदारी करी है। 0.14% की डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग जो दिसंबर में थी, अब एक क्वार्टर के बाद 0.27% है, डबल कर दी है उन्होंने अपनी होल्डिंग। एफआईएल्स ने भी हल्की सी खरीदारी करी है। 6.59% की जो होल्डिंग थी वो हो चुकी है 6.79%। तो डेफिनेटली एफआईएल्स के द्वारा भी खरीदारी देखने को मिली है। अब बात करेंगे रिटेल और अदर्स की, तो 13.64% की होल्डिंग बढ़ के हुई है 15.29। मतलब म्यूचुअल फंड्स ने जो बेचा वो डोमेस्टिक वालों ने खरीदा, एफआईएल्स वालों ने खरीदा, और रिटेल के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी खरीदा वहां पर। तो बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली जरूर है, लेकिन म्यूचुअल फंड के द्वारा बिकवाली भी देखने को मिली है। तो हाथवे देखो, पहली चीज तो ये कि रिजल्ट्स इनके खराब है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इतने भी खराब नहीं है कि आपको डर के मारे यहां से भाग जाना पड़े। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि हाथवे को लेकर कि अगर 18 रुपए के आसपास मिलता है तो स्विंग ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। अगेन कह दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप उस रिस्क को समझते हो तो ही यहां पर निवेश करिए, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत ही रिस्की कंपनी है। और अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से इनका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। कोविड के बाद जो जंप देखने को मिला था, उसके बाद ये लगातार नीचे की तरफ ही आया है। लेकिन उम्मीद ये है कि यहां से बाउंस बैक आना चाहिए यहां पर। और कंपनी के पास बहुत बड़ा बैकबोन है भैया, रिलायंस जियो का बैकबोन है, जो कभी भी गेम चेंज कर सकता है। ओवरऑल इतना ही कहूंगा हाथवे को लेकर कि कंपनी कोई उतनी ज्यादा वाव फैक्टर वाली कंपनी नहीं है, लेकिन जो चीजें यहां पर अहम है वो यही है कि रिलायंस जियो है यहां पर इनके साथ। और दूसरी बात यह है कि कंपनी ने हर बार, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह की भी बात करूं, तो जो खरीदारी के मौके बने हैं वो 18 रुपए के आसपास जरूर बने हैं। तो नजर होनी चाहिए आपके उस लेवल पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाथवे केबल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।